Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone and welcome to my channel that is Dr. Rizvi's vlog. और मैं आज का आगाज़ जो है सुबह का वो अपनी चाय के साथ कर रही हूँ, जो आप समझ गए होंगे। और ये चढ़ी है मेरी चाय जिसमें मैंने डाला है दालचीनी, और इसको इंग्लिश में सिनेमन भी कहते हैं, अगर किसी को ना समझ आए तो उसके लिए है। और इसमें मैंने डाली है पत्ती, जो पत्ती मैं सोसाइटी यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है वो। तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप कॉफ़ी या चाय स्ट्रॉन्ग लें तो आपको पूरा दिन जो है एनर्जी बनी रहती है। तो मैं स्ट्रॉन्ग सी बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। और हमें लाइट चाय वैसे पसंद नहीं है और ना लाइट कॉफ़ी मुझे पसंद है, मुझे स्ट्रॉन्ग से ही चाहिए होती है दोनों चीज़। और ये जो मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं, ये कार्नेशन है, क्योंकि हम लोग दुबई में रेनबो पीते थे, यहाँ पे कार्नेशन मिलता है तो हम लोग ये पीते हैं। और हमें नॉर्मल दूध की चाय अच्छी नहीं लगती, मज़ा नहीं आता है, क्योंकि अभी बहुत साल से हम लोग नॉर्मल दूध की चाय नहीं पीते, तो इसलिए हम लोग यही यूज़ करते हैं। और अब मेरी चाय बन चुकी है तो मैं चाय पीऊँगी सुबह की। और अगर आपकी सुबह हो तो आप भी चाय या कॉफ़ी लीजिए और हमारे साथ इंजॉय कीजिए। और ये बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड की पराठा, जो कि विदाउट ऑयल है और ये बेसन का है। तो ऐसे ही बस हमने सोचा आज जो है चाय और पराठा ही खा लिया जाए, दूसरी चीज़ें सालन वालन खाने का कभी कभी मन नहीं होता है। और मैं तो आप जानते हैं, या तो मैं ओट्स खाती हूँ और या तो फिर टोस्ट, तो मैंने वो ले लिया था। उसके बाद मैंने काटी थी सब्ज़ी पालक, तो मेरे लैपटॉप पे लग गई थी, तो मैं वो क्लीन कर रही हूँ। और मैं इससे क्लीन करती हूँ, ये जो स्प्रे है, तो इस ग्लास और लैपटॉप वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप को साफ़ कर रही हूँ। उसमें सारा पालक का जो है पानी लग गया था। मैंने पालक बनाई थी जब, तो काटा था पालक को, तो उसका पानी थोड़ा सा लग गया था, वो नहीं छूट रहा था, तो मैंने फिर इसे जो है साफ़ किया लैपटॉप को। और जी उसके बाद जो है तो हाँ, मैं गई वो अपने दूसरे वाले बेसमेंट में, और ये देखें मेरे बेटे ने क्या हाल बनाया हुआ है घर का। और देखिए ये इसने जी इतना सारी चीज़ें मंगा ली है कंप्यूटर बनाने की। पहले 4 साल पहले इसने ऐसे ही कंप्यूटर बनाया था, और अब वो बोलता है कि आउटडेटेड हो गया है। अब ये बना रहा है दूसरा कंप्यूटर, और पूरे घर को इसने तहस नहस कर दिया हुआ है। और ये नीचे ये भी मज़े ले रहे हैं, ये रेंगार, और पूरा घर बिखरा पड़ा है जिसमें ये दोनों भाई बहन रहते हैं। देखें देखें ज़रा आप हालत देखें, अरे खुदाया, ये साफ़ कब होगा, कैसे होगा, कितने दिनों में बनेगा। और इसका जो सामान आया है कंप्यूटर का, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 महीने से आ रहा है और 3 महीने से ये एप्पल में जॉब कर रहा है। और जब से ही ये जो है मंगा रहा है, सामान मंगा रहा है कंप्यूटर बनाने का। ये देखें इसकी टेबल, ये देखिए ऑलरेडी इसका 3 कंप्यूटर है इसके पास, 2 लैपटॉप है इसके पास, और एक इसका एप्पल का आया है जो ऑफिस से मिला हुआ है। और ये अब जो बना रहा है वो इसका जो है 5th कंप्यूटर होगा, और 2 लैपटॉप 7th 1। तो आप सोचिए क्या करेगा उसका, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप बताएं, क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? मेरा बेटा तो बस ये जो कमा रहा है ये इसमें ही डाल रहा है। कंप्यूटर देखें, इसका बेसमेंट में जगह है नहीं रहने की, और पूरी जो इसने बना ली है अपनी कंप्यूटर की लैब। और ये जो है ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये मेरे रेंगार, ये भी बहुत बड़े मैकेनिक हैं। तो आप देखिए इसको कैसे इंस्पेक्शन कर रहा है ये। और पूरी बेसमेंट में जो इसने फैला रखा था वायर और ये और वो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें, मुझे तो उसके नाम नहीं पता है सब। और बना रहा था वो, 2 दिन हो गए भी बनाते हुए, भी देखें कितने दिन में बनाएगा। पहला वाला कंप्यूटर उसने 10 दिन में बनाया था, तो अभी ये कितने दिन में बनाएगा, ये बहुत बड़ा है। और इसने जो है इस पर यकीन नहीं मानेंगे आप, जो ये कमाता है $6000 खर्च कर दिए हैं। और बस हम लोग कुछ नहीं कहते कि बच्चा अपने आप कमा रहा है तो उससे क्या कहना, और ख़ुद कर रहा है तो ख़ुद का शौक़ भी कर रहा है, तो बस इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और हमने साफ साफ देने को मना किया था कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसने जो है जॉब की, और जॉब करके अपने वो ऐसे शौक़ पूरे कर रहा है।
तो बस यही है, देखें कितना फैला हुआ है। और अब मुझे आप बताइए कितनी दिन लगेंगे इसे साफ़ करने में। देखिए कितने बॉक्सेस हैं, इसको हमें सब बाद में जब ये बना लेंगे तो हमें सब फेंकने पड़ेंगे बाहर और रिसाइकिल के उसमें और डालना पड़ेगा फोल्ड कर करके उसमें ट्रैश कैन में। और कितने दिन लगेंगे ये मुझे पता नहीं सफाई करने के लिए। मैं तो 2-3 दिन से जा भी नहीं रही हूँ। सारा सामान उन्होंने ऐसे बिखराया हुआ है और बेड पूरा अपना भरा हुआ है, तो मुझे तो कोई जगह मिलती नहीं। जैसे कि आप लोग को पता है कि वो छोटा बेसमेंट है, वहाँ पे बैठने की भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कोई जगह नहीं मिलती। तो मैं तो 2-3 दिन से जा भी नहीं रही हूँ और बस इनका यही चल रहा है कंप्यूटर का काम। तो जी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपके बच्चे भी आजकल इतना ही पसंद करते हैं कंप्यूटर वगैरह को, जैसे मेरा ये बेटा है, ये बस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के पीछे ही रहता है, इसको इतना पसंद है। ये एक तो मेरा एक भाई जो मेरे से सेकंड नंबर पे है, उसको बहुत शौक़ था पहले, तो उसको ये सब मोबाइल का कंप्यूटर का ज़्यादा शौक़। और दूसरा ये है मैंने इसको देखा है कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें। और इसी दौरान हो गया है लंच का टाइम और मैं सोच रही हूँ अब क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ मुझे समझ में भी नहीं आता। तो बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा वाइट क्रीम चिकन बनाया जाए और क्रीमी चिकन, और आपसे रेसिपी शेयर की जाए कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं। 1.5 पाउंड मैंने बोनलेस चिकन लिया है जो कि मैंने बाइट साइज पीसेस में काट लिया है, और 1 कप मैंने योगर्ट लिया है। 1.5 कप होगा या तो या 1 होगा। मैंने तो एक जो है इतना मेजर नहीं किया, जितनी पड़ी थी शायद 1 कप लग रही थी तो मैंने ले ली। और 1 लार्ज अनियन ली है वाइट मैंने, और ये मैंने लिया है पेस्ट ग्रीन चिली का, 2 ग्रीन चिली हैं, और ये कुटी हुई धनिया है, सफ़ेद मिर्च है, और नमक है, जितना आपको डालना है उतना नमक लीजिए। और ये है काली मिर्च और साबुत मसाले, गरम मसाले जो दालचीनी छोटी सी और 1 इलायची बड़ी 1 छोटी और ज़ीरा, बस इतना लिया है मैंने उसके लिए। और 2 चम्मच भर के जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और ये बिल्कुल जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है और वो भी 1.5 टेबल स्पून, और 1.5 पाउंड में 1.5 टेबल स्पून। तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, आप चाहें तो आप ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं अगर आपको खाना है तो, लेकिन मैंने कम ही डाला है बिल्कुल ऑयल। और ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ किया है इसमें। तो इसके लिए जो है मैंने ऑयल गरम किया है इसमें थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि ऑलिव ऑयल ज़्यादा गरम नहीं करते, तो थोड़ा सा बस गरम हो गया। उसमें मैंने फिर डाल दिया है ये साबुत गरम मसाले। और साबुत गरम मसाले जब थोड़े से क्रैकल्स होने लगेंगे तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अनियन। और मैंने एक लार्ज साइज़ की, क्योंकि यहाँ पे जो अनियंस हैं बहुत लार्ज साइज़ के भी मिलते हैं, तो मेरे पास था। आप 2 मीडियम स्मॉल टू मीडियम साइज़ ले सकते हैं। और 1 मैंने ग्रीन चिली ली है होल, जो मैं स्लिट नहीं करूँगी, सिर्फ ऐसे ऊपर से डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप बाद में ज़्यादा हरी मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये अनियन डाली है जो चॉप, इसको मैं बस ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा और कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया है और वो जो सारे मसाले थे वो ऐड कर दिए हैं, और उसको गलने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने उसको खोला तो वो सारा पानी ड्राई हो चुका था। अगर आपको चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी तो आप ग्रेवी के लिए पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें शामिल करें। और मुझे चाहिए था थोड़ा ड्राई, तो मैंने नहीं किया। तो जी ये हमारी देखिए बन के तैयार हो गई है वाइट क्रीमी चिकन, और बहुत लजीज बनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। इसके साथ मैंने ज़ीरा राइस बनाया हुआ था, तो मैंने राइस से खाया और बच्चों ने जो है रोटी से खाया इसको। तो मुझे तो राइस के साथ बहुत अच्छा लगा। आप भी इंजॉय करिए इसको, एक बार बनाइए इस तरह से, और बहुत जल्दी बन जाती है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि ज़्यादा मसाले नहीं हैं। आजकल गर्मियों का दिन इंडिया या पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो अगर आप ये बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। और लास्ट में उसके मैंने इसमें डाल दी थी कसूरी मेथी। जब मैंने इसको डिश आउट किया है तो मैंने इसे कसूरी मेथी डाल दी थी थोड़ी सी। अगर आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो मुझे तो रोज़ यही टेंशन रहती है क्या बनाऊँ।
अभी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मैं तो अपने हस्बैंड और बच्चों से पूछती हूँ तो ये लोग बताते नहीं, बोलते हैं कुछ भी बना लो। और कुछ भी बना लो मतलब कि दाल सब्ज़ी तो बच्चे तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बस वो इस तरह से ही चीज़ें बनाओ तो वो शौक़ से खा लेते हैं, जैसे बोनलेस चिकन वगैरह। तो ये चीज़ें ही मैं ऐसे बनाती हूँ और उनको यही खाने को देती हूँ, क्योंकि जब वो चीज़ें बनती हैं वो हमें ही खाना पड़ता है 2 दिन तक। और ये देखिए शेरू आ गए हैं, और शेरू जो रेंगार मेरे हैं ये हस्बैंड से खेल रहे हैं। ये चेयर पर हस्बैंड मेरे बैठते हैं तो वो जो है इस पर पहले से बैठ गया और बोल रहा है मत आओ। तो आप लोग को भी मेरी जो रेंगार है वो बहुत पसंद है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक। और उसके बाद हम लोग चले गए थे, थोड़ा सा सामान लेना था मुझे, तो मैंने कहा आप लोग से शेयर करती हूँ। तो सामान में मैं थोड़े से मुझे गार्बेज बैग चाहिए थे, वो लाई थी मैं, जो 150 हैं। और ये पिछली बार मैं लाई थी तो 2-3 साल चला हुआ था, तो अब की भी बहुत साल चल जाएगा। और कुछ सामान मैंने वॉलमार्ट से लिया है, कुछ सामान मैंने डॉलरामा से लिया। और वो जो वायर बांधने के लिए, टाई करने के लिए मिलता है, तो वो लिया है कि वायर लटकते रहते हैं तो टाई के लिए। और लाइसोल ये मैं यूज़ करती हूँ बाथरूम या किचन में, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। और ये जो सोप, हैंड वॉश सोप का बड़ा पैक आता है, तो वो 2 लेके आई थी, एक बच्चों को दे दिया और एक ये मैंने रख लिया। और ये है जैसे स्कॉच ब्राइट होता है इंडिया में, तो उस तरह से मैं हैंडल वाले यूज़ करती हूँ। बाप रे बाप, मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, बहुत बुरा लगता है, तो मैं हैंडल वाले से धोती हूँ। और उस पर भी बहुत हाथ मेरे ख़राब होते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बर्तन धोना नहीं था, और ऊपर रहती थी तो वहाँ पे डिश वॉशर था, यहाँ पे नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। और सिंक के लिए मैं सिलिकॉन की जो स्ट्रेनर होती वो लाई हूँ, जिसमें कूड़ा वगैरह कचरा और चाय की पत्ती वगैरह ना फंसे, तो ये भी सिलिकॉन की लाई थी मैं, वो बहुत अच्छी होती है। तो 2 फ्रेशनर लाई थी मैं, ये मुझे बहुत पसंद है फ्रेशनर, तो 2 फ्रेशनर भी लेके आई थी, ये ग्लेड के। और ये है पोछा लगाने के लिए जो डिस्पोजेबल होता है, वो लाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे छोटे बाल वगैरह ये सब होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैं ये डिस्पोजेबल जो होता है वो लेती हूँ, कि कौन धोए पोछा। तो इसमें जो है ये गीला सा होता है, इसके अंदर जैसे फेशियल टिश्यू होते हैं उस टाइप का। और इसके साथ एक पहले आपको ख़रीदना पड़ता है एक्स्ट्रा वाइपर जैसे, तो उसमें फ़िट हो जाता है, किसी दिन मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद इसी से जो है वाइप कर देते हैं फ्लोर्स को, तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, क्लीन, और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है इसके अंदर, क्योंकि ये गीला सा होता है। उसके बाद में इसमें सारी गंदगी अपने आप से ये चिपक जाती हैं, तो आप उसको जो है फेंक दो, बात ख़त्म। और अब मेरा टाइम हो गया है बर्तन धोने का, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और एक मेरी सब्सक्राइबर ने, उनको मेरा बर्तन धोना बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बोला कि कोई दिखाता नहीं, आपने इतने अच्छे से दिखाया है, तो मैं उनके लिए आपकी ये बहुत बड़ा वाला लेके आई हूँ डिश वॉशर सोप। पहले मैं छोटा ले जाती थी, 15 डेज़ चलता था, तो मैं इसमें फ़िल कर रही हूँ, और मेरे से फ़िल नहीं हो रहा है ये। मैंने हस्बैंड से बोला तो वो कह रहे आ रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। तो मैंने अपने आप स्टार्ट कर दिया, जितना भी मैं भर पाऊँ। और बर्तन सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। और बर्तन धो के फिर मैं, सब ने खाना खा लिया, तब मैं जा रही हूँ अब खाने। और आप भी आइए हमारे साथ, खाइए, एंजॉय करिए वाइट क्रीमी चिकन। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे बेटे के बारे में जो कंप्यूटर वाली बात पूछी थी, वो ज़रूर बताइए कि आपके बच्चे भी क्या ऐसे करते हैं। और मेरा जो ये चिकन है और राइस मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़। फिर अब अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, और मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। बाय एवरीवन।